लखनऊ से, जहां बीजेपी की वक्फ सुधार बैठक को लेकर ये बड़ी खबर है। बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें मौजूद रहेंगे। और बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की वक्फ सुधार बैठक को लेकर यह खबर है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसमें मौजूद रहेंगे और गरीबों के हक के लिए अभियान जो है वो चलाया जाएगा। वक्फ सुधार पर बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। बैठक में प्रमुख नेता उपस्थित रहने वाले, दीप प्रज्वलित कर बैठक जो है वो शुरू हुई है। और इस बैठक में वक्फ को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल के आने के बाद लगातार बीजेपी की ओर से इसके फायदे गिनवाए जा रहे हैं, किस तरीके से जो तमाम गरीब बेवा मुसलमान हैं उनको इससे फायदा मिलेगा और तमाम जो भ्रष्टाचारी वक्फ की जमीन पर कब्जा करे बैठे हैं उनसे जमीन छीनकर गरीबों को जो है दी जाएगी। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम जो केंद्र की हमारी मोदी सरकार लेके आई है, ये निश्चित तौर पे जो मुस्लिम समाज है उसके उत्थान के लिए एक बहुत अहम कदम है जो हमारी मोदी सरकार ने लाया है। इस अधिनियम के आने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि जो गरीब पासमानदा मुसलमान हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनके उत्थान के लिए हम काम करने में और हमें मजबूती मिलेगी। इस अधिनियम के माध्यम से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा हो, प्रॉपर ऑडिटिंग हो, उनका प्रॉपर रखरखाव हो, मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए उनका इस्तेमाल हो, यही इस अधिनियम की मूल भावना है। लेकिन सपा और कांग्रेस अपने चरित्र के अनुसार हमेशा जो उनका चरित्र है कि मुसलमानों का विकास उन्हें रास नहीं आता, उसी चरित्र के अनुसार सपा और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन देश का आम मुसलमान इस अधिनियम में मोदी जी के साथ है। सर, वक्फ तमामी का प्रोटेस्ट हो रहा है, मैंगलोर में भी जो है आज़ादी के नारे लगे हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई है तो क्यों नारे लगाए जा रहे हैं आज़ादी के? देखिए, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। देश में ये कानून आने के बाद आम मुसलमानों के अंदर एक खुशी की लहर है, लेकिन कुछ खास राजनीतिक दल प्रायोजित तरीके से ऐसे विरोध करा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते, वो खास राजनीतिक दल ये नहीं चाहते कि आम मुसलमान का बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने। वो नहीं चाहते कि गरीब बेवा हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए काम हो। आज़ादी मिले हमें 75 साल हो गए, लेकिन इन्हीं सरकारों ने जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बनती थी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियाँ, इन्होंने कभी भी मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। सर, सुप्रिया श्रीहत ने कहा है कि औरंगजेब के ऊपर बीजेपी के लोग कालिक पोतने गए थे और पोत के बहादुर शाह जफर पर आ गए, ये लोग जाहिल है। देखिए, आज जिस तरीके से हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत 2047 का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, तो इसमें देश के हर नागरिक की सहभागिता होनी चाहिए। हम कौन सा इतिहास देखें, हमारे कौन से लोग जो हम अपना जिनको आदर्श माने, विकसित भारत की तरफ हम कैसे आगे बढ़ें, ये आज इस देश की सोचने को ज़रूरत है, इस देश को। और निश्चित तौर पे देश का हर प्रगतिशील नागरिक प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत संकल्प के साथ खड़ा है। ये वही कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जिन्होंने अवैध कब्जे बना के रखे हैं। हमारी जवाबदेही आम मुसलमानों के लिए है। हमें आम मुसलमानों के भले के लिए काम करने के लिए सत्ता की इस कुर्सी पर बैठाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के आम जनमानस ने बनाया। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की आम जनता ने बनाया। तो आम जनता के लिए क्या हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस जिम्मेदारी पर हम काम कर रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनने चाहिए, तो जिन्हें इससे दिक्कत हो रही है, ये सोचने का विषय है कि आखिर स्कूल, कॉलेज से मुसलमानों हम सब लोग आज एक कार्यशाला में प्रदेश स्तरीय बैठे हैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और इस अभियान के राष्ट्रीय स्तर पर प्रभारी आदरणीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी आज रहेंगे। और आज की बैठक के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से वक्फ के बारे में, इस संशोधन के बारे में जो विपक्षी दलों के द्वारा एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, उस भ्रम के खिलाफ पूरी पार्टी, हम लोग घर घर जाकर जो इस अधिनियम में गरीबों के लिए, समाज के कमजोर तबकों के हित में जो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए हम जन जागरण करेंगे, घर घर जाकर उसकी अच्छाइयाँ बताने का काम करेंगे। सर, लगातार कई ऐसे लोग हैं जिसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध केवल वो लोग कर रहे हैं जो वक्फ की जमीनों पर जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, भूमाफियाओं लोग विरोध कर रहे हैं। ये बिल उन्हीं लोगों से
छुटाकर जमीनों को गरीबों के हितों में इस्तेमाल करने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के इस्तेमाल के लिए ये कानून बना है। और मैं निश्चित रूप से भारत की संसद को और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं। और हम सब लोग मिलकर इस बिल के बारे में, इस अधिनियम के बारे में घर घर जाकर उनकी सबकी चर्चा करेंगे। इसकी कार्य योजना आज हम लोग बनाएंगे। सर वक्फ बिल के नाम पे सर बंगाल को जलाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से ये लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है उसे ये लोग नहीं मानते। संविधान में भारत की संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी सुधार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और भारत की संसद ने ये पारित किया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये समाज के कमजोर वर्गों के सबके हित में। अखिलेश जी आज जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, अपने सांसद से मिलने। अब समाजवादी पार्टी का चरित्र आप जानते हो। जिस प्रकार से सनातन के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार की उनकी बयानबाजी रही है और जिस प्रकार से उनके मन के मनोभाव हैं, ये कहीं ना कहीं अनेकों वक्तव्यों के माध्यम से बीच में आते रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के चरित्र को देश की जनता जानती है और निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों का अपमान करना समाजवादी पार्टी का। तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र चौधरी को। उससे पहले दानिश आज़ाद अंसारी को भी आपने सुना किस तरीके से जो है बीजेपी वक्फ संशोधन बिल को जो है लेकर जो तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, इसके खिलाफ जो है आने वाले समय में और तमाम मुस्लिमों को इसको लेकर जागरूक करेगी। इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड यूपी से राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, बीजेपी अपने पूरे प्लान के साथ तैयार है कि तमाम जो गरीब मुस्लिम हैं उनको उनका हक दिलाना है, तो किस तरीके से आज के जो पूरा क्रियान्वयन रहा वो आगे बढ़ाया जाएगा? तो बिल्कुल इसी से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं से ये चाहती है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है वो जो गरीब मुसलमान है, जो पसमानदा समाज है या जो शोषित मुसलमान है जिन्हें उन्हें अधिकार समय से सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए, आज भी वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, उनके बच्चे अशिक्षित रहने के लिए मजबूर है, स्वास्थ्य सुविधाएं जिस तरह की मिलनी चाहिए उनको नहीं मिली, जिस तरह की कॉलोनियां मिलनी चाहिए उनके रहन सहन के लिए वो कॉलोनियां नहीं मिली, वो आवास नहीं मिले, वो शौचालय नहीं मिले, वो पार्क नहीं मिले, या ये कहिए मनोरंजन के वो साधन उन बच्चों को उपलब्ध नहीं कराया गया जो खेल कूद कर अपनी प्रतिभा को दिखा सकें या अपनी प्रतिभा के बल पे और आगे बढ़ सकें। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त संशोधन बिल के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाने की जो एक शुरुआत आज की है भागीदारी भवन गोमती नगर में, वो उसके साथ ये क्लियर कट संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी गरीब मुसलमान है, वो चाहे पसमानदा समाज के हों या अन्य उसमें जो कम्युनिटी है मुसलमानों में, उनके दरवाजे जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इसके फायदे बताएगी कि आपके अधिकारों को जिस तरह से भू माफियाओं ने वक्त संपत्ति के नाम पे लूट मचा रखी है वो हम उनसे वापस लेंगे और आपके लिए आवास बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनाएंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छी लाइब्रेरी बनाएंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छे पार्क बनाएंगे और आपके परिवार को एक अच्छा जीवन देने का हम प्रयास करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वक्त के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी गरीब मुसलमानों में भी सेंध लगाने का प्रयास कर रही है और उसमें काफी हद तक सफल होते हुए दिखाई भी दे रही है। तो ये कहा जा सकता है कि बंगाल में विरोध चाहे जितना हो जाए, उत्तर प्रदेश की फिजाओं में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वक्त एक अलग हवा चल रही है और वो हवा स्थिर से यही चल रही है कि गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाना है। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि जब वक्फ संशोधन बिल कानून में तब्दील हुआ तो उस समय आसार यही थे कि जगह जगह जो है आंदोलन देखने को मिलेंगे, लोगों में गुस्सा देखने को मिलेगा, लेकिन इससे परे हटके एक शांतिमय माहौल देखने को मिला। कहीं ना कहीं तमाम जो मुस्लिम है वो इसे सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी कोई ऐसा तबका है जिनको लेकर अभी भी असमंजस है बिल को लेकर कि अभी भी इससे मुसलमानों का कोई नुकसान है या उनको समझाने की जरूरत है? अभी निश्चित, चूंकि यहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है इकलौता देश का जहाँ पे वक्फ की अवैध संपत्तियां सर्वाधिक है। तो जो अन्य विपक्षी दल है वो कहीं न कहीं बरगलाने का लोगों को प्रयास जरूर कर रही है जिनके पास ये अवैध संपत्ति है। कई जगह ऐसी भी जानकारियां मिल रही है कि वहां पे वक्फ के नाम पे संपत्ति ली गई लेकिन कमर्शियल प्रयोग किया जा रहा था, वहां पे व्यवसाय अपना चलाया जा रहा था। कई जगह वक्फ की संपत्तियां वक्फ के नाम
तो ली गई, लेकिन उनका जो प्रयोग हो रहा है व्यक्तिगत हितों के लिए हो रहा है, तो बहलाने फुसलाने का काम एक तरह से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहाँ पे उपद्रव करने का, तोड़फोड़ करने का, आगजनी और हिंसा करने का कोई जगह नहीं है, और अगर इस तरह की कोई घटनाएं अंजाम देने का प्रयास करता है तो वो वसूली भी योगी सरकार उन्हीं से करती है, जितने भी सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है। तो उत्तर प्रदेश की अलग राजनीति है, विपक्ष प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए जनजागरण अभियान चल रखा है, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और गरीब मुसलमानों को ये बात समझ में भी आ रही है और काफी हद तक मुसलमानों में एक खास कौम जो है वो इस बिल का सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वो साफ जाहिर है कि इसका जो है समर्थन करते हुए तमाम मुस्लिम जो है नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।